आज एक खबर है औरंगाबाद की और दूसरा हमने एक प्रोग्राम बनाया है दर्शकों के लिए कि आने वाले दिनों में आप साल भर 6 महीने कोरोना वायरस के साथ कैसे रह सकते हैं, क्योंकि अब तक कोरोना की कोई वैक्सीन किसी देश ने तैयार नहीं की है। ट्रायल चल रहा है लेकिन अब तक कुछ भी मार्केट में उसकी दवाई कुछ आई नहीं है। तो औरंगाबाद की ये खबर है कि औरंगाबाद में पिछले 6 दिनों से जो 100% जो बंद था, अब 21 मई को यानी कि कल उसमें थोड़ी सी ढील दी जा रही है और पहले की तरह सुबह 7 से 1 बजे के टाइम में हमको टाइम मिलने वाला है औरंगाबाद वालों को। और इस टाइम में हमको अपने काम करने हैं, जैसे कि ज़रूरी चीज़ें इसमें स्टार्ट रहेगी, जैसे कि राशन की दुकानें, किराना स्टोर, दूध डेयरी और बैंकिंग का जो काम है वो बहुत सारी, और बाकी के जो मछली मार्केट और चिकन मार्केट वगैरह चालू रहेंगे 1 बजे तक के कल के दिन। और दूसरी बात करते हैं अब कोरोना वायरस के साथ आगे हमें कैसे जीना है और कौन से टिप्स हमें यूज़ करने हैं, फॉलो करने अपनी ज़िंदगी में। कोरोना वायरस के साथ हमें लड़ते हुए जीना है, उसके फ़ायदे और उसके नुकसान के बारे में हम आपको बताएंगे। भले ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाए या चलता रहे, अब हमें कोरोना वायरस के साथ ही जीना है, ऐसा हर व्यक्ति को अब सोच लेना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े जो देश है, जो महाशक्ति है, उन्होंने अब तक कोरोना वायरस पर कोई वैक्सीन पूरी तरह से बनाई नहीं है। ट्रायल चल रहे हैं और आने वाले दिनों में शायद उसके नतीजे भी आ सकते हैं, लेकिन अब तक आज तक ऐसा कोई नतीजा मार्केट में नहीं आया, कोई दवाई आई नहीं है कि जिससे हर व्यक्ति को कोरोना का इलाज हो सके। तो अब WHO ने भी ये स्पष्ट कह दिया है कि अब हमें जो है तो कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना है, क्योंकि इसका इलाज पता नहीं, किसको भी नहीं पता कब आएगा पूरी तरह से, साल भर या 6 महीने या 2 साल। तो हमें अब इसी के साथ जीना है, ऐसा अब हमें करना है। तो सबसे पहले हमें आदत डालनी है मास्क हमें हमेशा अपने साथ ही रखना है। घर से जब भी हम बाहर जाए तो सब चीज़ें भूल जाए, लेकिन मास्क लगाना हमें भूलना नहीं है। और दूसरी बात है हैंड सैनिटाइज़र की। सैनिटाइज़र हमें हर वक्त अपने साथ रखना है। सैनिटाइज़र को हमें भूलना नहीं है, किसी भी वक्त में कैरी करके रखना है, साथ में रखना है सैनिटाइज़र को। और उसके बाद जो है तो अति आवश्यक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही एक सबसे बड़ा हथियार है कोरोना वायरस में कि हमें वो बचा सकता है। तो जहाँ तक हो सके सामाजिक दूरी बनाए रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक दूरी हमें अपनानी है। और जो दाढ़ी है, जो लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं तो उनसे मैं ये अपील करूँगा कि वो दाढ़ी टाइम बना दें, यानी कि जो शेविंग है वो बार बार करते रहे, दाढ़ी बढ़ने ना दें। और जो लोग दाढ़ी रखते हैं तो वो जब भी घर से बाहर जाते हैं तो पूरी तरह से नहाना चाहिए, घर में आने के बाद स्नान करना चाहिए। और अगर किसी को सलून या फिर जाना है तो जहाँ तक हो सके सलून ना जाए, और जो नाई है उनको अपने घर पर बुलाए नाई को। और नाई का कोई भी चीज़, चाहे वो कैंची हो, चाहे वो ब्रश हो, चाहे वो शेविंग क्रीम हो, चाहे ब्लेड हो, उस तरह हो, ये सारी चीज़ें जो नाई को हमें देना है अपनी ओर से। और टॉवेल भी ये हमारा होना चाहिए, क्योंकि होता ये है कि कहीं किसी संक्रमित व्यक्ति का नाई ने किया हो और उसके बाद वो चीज़ें आप पर यूज़ हो जाए तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए आपको ये सावधानी बरतनी है कि हो सके तो नाई को अपने घर पर बुलाए और अपनी सारी चीज़ें अपनी ही दे। और उसको जब घर में बुलाए आप तो उसको सैनिटाइज करें उसके हाथों को, और उसके बाद ही आप अपनी दाढ़ी और अपना चेहरा और अपने बाल कटवाएं नाई से। और उसके बाद जो है तो बेल्ट जो है आपको नहीं पहनना है। बेल्ट आप नहीं पहने तो बेहतर होगा। जो बेल्ट हम लगाते हैं, कमर का बेल्ट और हाथ की घड़ी और अंगूठी जो अंगूठी होती है, और उसके बाद जो हाथ रुमाल होता है, ये भी हमें यूज़ नहीं करना।
वैसे भी आज के ज़माने में बहुत कम लोग हाथ घड़ी का यूज़ करते हैं और जो लोग शौकिया तौर पर हाथ घड़ी पहनते हैं उनसे हम अभी अपील करेंगे कि हाथ में घड़ी, कड़ा और हाथ दस्ती, रुमाल वगैरह अभी यूज़ ना करें। इससे संक्रमित होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और जब भी हम घर से बाहर जाएं तो ख्याल रखें कि जब भी हम घर में जब वापस आते हैं हम, तब हमें अच्छी तरह से हाथ पैर धोकर ही घर में प्रवेश करना है। और जो जूते चप्पल हमने पहने हैं वो घर के जो खाली स्पेस की जगह है वहाँ पर ही हमें उतार देने हैं, घर में लेकर जूते चप्पल ना आए। और उसके बाद आप जो कपड़े पहन कर गए थे वो कपड़े आपको उतार कर हमाम में रख देने हैं, क्योंकि किसी को इफेक्ट ना हो। बाहर से आपके कपड़ों पर भी हो सकता है कि कोई जीवाणु लगकर आए हो कोरोना वायरस के, तो आप अपने सर को धोइए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको ऐसा लगा कि आप किसी संदिग्ध व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो आप पूरा स्नान कर सकते हैं, नहा सकते हैं और उसके बाद ही दूसरे कपड़े बदलकर अपने फैमिली से अंदर मिलिए, क्योंकि आपकी फैमिली की जिम्मेदारी आप पर निर्भर करती है। अगर आप सतर्क रहेंगे तो आपकी फैमिली भी कोरोना वायरस से बची रहेगी। जो बाहर जाता है, हर एक व्यक्ति जो घर से बाहर जाता है अत्यंत आवश्यक सेवाओं के लिए, तो सेवाओं के लिए तो जाना जरूरी है, लेकिन जब वो घर में एंट्री करता है तो उसे इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि घर के बाहर वो सैनिटाइज हो जाए और घर के जो बाहर कपड़े पहनकर गया था वो कपड़ों को उतार कर अपने जो बाथरूम है वहाँ पर रखे और जूते चप्पल घर में ना लेके जाए। और इसके बीच गर्म जो पेय है जिसे हम कहते हैं चाय, कॉफ़ी, जो दूध है जो जिसमें हम हल्दी वाला दूध कहते हैं, तो ये चीज़ों को हम बार बार पी सकते हैं। इससे बहुत फायदे होते हैं। काढ़ा बनाते हैं जिसमें लौंग, इलायची और अदरक डालकर हम काढ़ा भी बना सकते हैं और दिन में से 2 या 3 बार या 4 बार उसका सेवन कर सकते हैं। तो इससे जो है कोरोना के जो संक्रमण कम हो जाते हैं और ये एक रिसर्च के मुताबिक सामने भी आया है। तो देखते रहिए आज़ाद औरंगाबाद। और मैं हर बार की तरह कह दूं आपको कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। आपका भी कोई फ़र्ज़ बनता है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखिए कि आपको हमारा ये चैनल कैसा लगा। मैं अयाज शेख, कैमरामैन शेख शहबाज के साथ। देखते रहिए आज़ाद।